हेलो दोस्तों, मैं दीपांशु आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा जो है वर्ल्ड जियोग्राफी का नया टॉपिक है। टॉपिक का नेम है यूनिवर्स, ब्रह्मांड। तो हम अपना आज नया टॉपिक शुरू करते हैं, ब्रह्मांड। यूनिवर्स, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की बात करें कि जो हमारे आसपास का जो भी सूक्ष्म बड़ा कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड, तो हम बात करें या स्टडी ऑफ ब्रह्मांड यानी ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। कॉस्मोलॉजी। तो बात करें कि को ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड के जो है रिलेशन में जो है दो थ्योरी दी गई। एक तो जियोसेंट्रिक, एक जो है हेलियोसेंट्रिक। तो हम बात करते हैं जो थ्योरी दी गई, दो थ्योरी दी गई। पहली है आपकी जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक। दूसरी आपकी जो है हेलियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक थ्योरी जो है ये इसे जो है आपके टालमी ने दिया। जियोसेंट्रिक जो है थ्योरी टॉलमी ने दिया, और कब दिया तो बात करें 140 ईस्वी में। इन्होंने बताया कि जो है आपका जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के जो है सेंटर में आपकी अर्थ है। ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के जो है सेंटर में आपकी जो है पृथ्वी है, और पृथ्वी के ही सभी चारों तरफ जो है सूर्य और अन्य ग्रह जो है चक्कर लगा रहे हैं। इन्होंने जो है क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो है ब्रह्मांड के केंद्र में आपकी पृथ्वी, केंद्र में जो है पृथ्वी है, और पृथ्वी के जो है चारों ओर सभी ग्रह और सूर्य जो है चक्कर लगा रहे हैं। ये थी जो है जियोसेंट्रिक थ्योरी, टालमी ने दिया 140 ईस्वी में, जो कि आप पूर्णतः जो है फेल हो गई, जो गलत मानी गई। तो दूसरी थ्योरी थी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। ये कब दी गई तो ये जो है 1453 ईस्वी में दी गई। किसने दिया तो निकोलस कॉपरनिकस ने दिया। बात करें तो इन्होंने इसमें क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो है ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के केंद्र में जो है सूर्य है। ये आपका ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के जो है सेंटर में है आपका सूर्य है। इन्होंने बताया ब्रह्मांड के सेंटर में सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर आपकी पृथ्वी और अन्य ग्रह जो है चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जो है थ्योरी आपकी सही मानी गई। अब बात करेंगे ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड जो आपके चारों तरफ जो है सूक्ष्म कण, समय, ये सब आपका जो है पूरा सब मिला के सब ब्रह्मांड है। कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है चारों तरफ, कोई भी हो, आकाश गंगा, गैलेक्सी जो आपने सुना होगा, वो सब ब्रह्मांड। अब बात करें कि जो है आपकी ब्रह्मांड की जो है उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में जो है एक सिद्धांत जो है सर्वमान्य सिद्धांत जो है बिग बैंग थ्योरी है, यानी महाविस्फोट का सिद्धांत। जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है, जो सर्वमान्य सिद्धांत है,
जो सभी ने माना सर्वमान्य सिद्धांत जो है आपकी बिग बैंग थ्योरी है। यानी महाविस्फोट का सिद्धांत। बात करें ये किसने दिया, तो ये जो है जॉर्ज लेमेंत्रे ने दिया। जॉर्ज लेमेंत्रे, ये जॉर्ज लेमेंत्रे जो है बेल्जियम के पादरी थे। पादरी जो चर्च में होते हैं, जैसे अपने यहाँ मंदिरों में साधु होते हैं, बाबा होते हैं, वैसे ही जो है जो चर्च की देख रेख करते हैं वो पादरी होते हैं। इन्होंने ही जॉर्ज लेमेंत्रे बताया कि जो है ब्रह्मांड जो है आपका 15 अरब वर्ष पहले जो है एक विस्फोट, जो आग का जलता हुआ गोला था, इसमें जो है आग के जलते हुए गोले में जब विस्फोट हुआ तब आपके जो है ब्रह्मांड जो है का निर्माण हुआ। तभी जो है विस्फोट के बाद जो है आपकी आकाश गंगा, तारे, आपकी जो है ग्रह, सभी का निर्माण हुआ। मैंने बताया विस्फोट जो है विस्फोट हुआ, ये आग का जलता हुआ जो ब्रह्मांड जो है आग का जलता हुआ गोला था, जब इसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद जो है इससे जो है आपकी आकाश गंगा जिसको गैलेक्सी कहते हैं, प्लस बहुत अरबों की संख्या में तारे, ग्रह, उपग्रह, बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी निकली, इसी से जो है आपका ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो ये था आपका ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड में सबसे बड़ा क्या है हम आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ा आपका ब्रह्मांड है, फिर उसके बात करेंगे उससे छोटा जो है आपकी आकाश गंगा, आकाश गंगा को गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी जो है एक ब्रह्मांड में जो है अरबों की संख्या में 100 अरब गैलेक्सी मानी गई, 100 अरब गैलेक्सी हैं। और फिर तो एक गैलेक्सी में 100 अरब गैलेक्सी, एक गैलेक्सी में जो है 100 अरब तारे हैं। फिर सभी तारों के कई ग्रह हैं, अरब तारे हैं, सभी तारों के जो है बहुत सारे ग्रह हैं, और ग्रहों के जो है उपग्रह हैं। उपग्रह यानी हम बात करें कि 100 अरब जो है यानी कि कई उपग्रहों से मिलकर जो है एक ग्रह बना, और कई ग्रहों से जो है मिलकर एक तारा बनता है, कई अरब तारों से मिलकर जो है आपका आकाश गंगा बनी, फिर कई अरब आकाश गंगाओं से मिलकर जो है आपका ब्रह्मांड बना। तो ये था आपका ब्रह्मांड। तो ये जो आपके ग्रह हैं यही जो है तारों की ओर चक्कर लगाया करते हैं। तो ये आपका हो गया। हम बात करें गैलेक्सी, तो आपका गैलेक्सी जो है ब्रह्मांड जो है आपका जो है अगला पॉइंट जो है हम लोग देखते हैं ब्रह्मांड का नेक्स्ट पॉइंट। ब्रह्मांड जो है इसका जो है विस्तार निरंतर जारी है, लेकिन लगभग में अगर इसका हम व्यास देखें तो 10⁸ है, 10⁸ प्रकाश वर्ष। इसका जो व्यास जो है कोई फिक्स नहीं, क्योंकि इसका जो है निरंतर जो है इसका विस्तार हो रहा है ब्रह्मांड का, लेकिन एक लगभग में जो है इसका व्यास जो है ब्रह्मांड का व्यास लगभग में 10⁸ प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर प्रकाश वर्ष है। अब हम बात करें कि जो है ब्रह्मांड का विस्तार जो है निरंतर जारी है, तो जो है एक नासा ने जो है 2001 में जो है MAP मैप नामक संस्था की जो है खोज की या बनाया। संस्था को जो है 2002 में जो है इसका जो है नाम बदलकर WMAP कर दिया, WMAP। और WMAP जो है एक संस्था जो है 2002 में जो नासा ने खोजा WMAP,
ये जो संस्था है इसी से जो है ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार का पता चल रहा है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार का पता चल रहा है। तो आपका ब्रह्मांड था। ब्रह्मांड के बाद जो है हम आपके बात करते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी यानी आकाश गंगा। गैलेक्सी आकाश गंगा। अब हम बात करते हैं आकाश गंगा। आकाश गंगा क्या है? जो है तारों का जो है एक धुंधला सा समूह जो आपको दिखाई पड़ता है, वही आकाश गंगा है। आकाश गंगा की परिभाषा की बात करें, डिफिनेशन की, तो जो है आपको तारों का जो है एक धुंधला सा समूह होता है, वही आकाश गंगा है। तो हम बात करें कि आकाश गंगा जैसे कि 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, तो उसमें से एक हम लोगों की जिसमें पृथ्वी, वो भी आकाश गंगा होगी। तो वो हमारी जो पृथ्वी है वो कौन सी आकाश गंगा है, उसका क्या नाम है? तो हम लोग वो देखते हैं कि हमारी आकाश गंगा क्या नाम है। हमारी आकाश गंगा, हमारी आकाश गंगा जो है वो है मिल्की वे। मिल्की वे यानी कि दुग्ध मेखला, हिंदी में कहें तो उसको दुग्ध मेखला। हम बात करें कि इसको खोजा किसने, इसको सबसे पहले किसने देखा, तो वो थे गैलीलियो। गैलीलियो ने इसे जो है सर्वप्रथम देखा, सबसे पहले देखा गैलीलियो ने। हम बात करें कि जो हमारे मिल्की वे है यानी हमारी आकाश गंगा है, कि उसके सबसे नज़दीक दूसरी आकाश गंगा कौन सी है, यानी कि सबसे हमारी आकाश गंगा के सबसे नज़दीक आकाश गंगा, हमारी आकाश गंगा के नज़दीक, सबसे नज़दीक आकाश गंगा। तो वो है आपकी देवयानी आकाश गंगा। देवयानी, हमारी आकाश गंगा सबसे नज़दीक आकाश गंगा देवयानी है। हम बात करें कि सबसे नवीनतम आकाश गंगा कौन सी है। नवीनतम, सबसे नई जो आकाश गंगा वो कौन सी है? तो वो नवीनतम आकाश गंगा आपकी ड्वार्फ है। डॉर्फ, ये आपकी सबसे नवीनतम आकाश गंगा है। तो ये आपके हो गए आकाश गंगा की बात। हम बात करें कि आकाश गंगा जैसे कि जिस तरीके से जैसे पृथ्वी है, आपकी पृथ्वी में कई सारे देश हैं, बहुत सारे देशों में जो है बहुत सारे आपके जो है राज्य हैं, राज्य में फिर आपके बहुत सारे जो है ज़िले हैं। उसी प्रकार से जो है आपके ब्रह्मांड है। जैसे आपका मान लिया एक कोई देश है, देश को हमने ब्रह्मांड मान लिया, तो ब्रह्मांड में वैसे ही पहले आकाश गंगा, फिर तारे बहुत सारे, फिर ग्रह, फिर उपग्रह, बहुत सारे क्षुब्ध ग्रह, धूमकेतु, ये सब हैं। उसी प्रकार जैसे आप देश का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे देश है आपका, तो देश में बहुत सारे राज्य होते हैं, फिर राज्य में बहुत सारे जो है ज़िले होते हैं, ज़िले में बहुत सारी तहसील होती हैं, और तहसीलों में जो है बहुत सारे गांव होते हैं, गांवों में बहुत सारे मोहल्ले होते हैं। उसी प्रकार से आपका जो है ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का उसी प्रकार से विस्तार हुआ है। जैसे ही हमने मान लिया कि कोई ब्रह्मांड है, तो उसमें जो है आपकी बहुत सारी जो है आपकी आकाश गंगाएँ हैं, बहुत सारी हैं, मतलब कि करीब अब अरबों की संख्या में हैं। उनमें जो है बहुत सारे आपके तारे हैं, बहुत सारे, एक गैलेक्सी में जो है बहुत अरबों की संख्या में तारे हैं। ऐसे सारी गैलेक्सियों में जो है अरबों की संख्या में जो है आपके तारे हैं। और ये जो एक तारा है, इसमें जो है कई जो है इसके चारों तरफ जो है चक्कर लगाने वाले कई ग्रह हैं। और फिर ये ग्रह के जो है कि चारों ओर चक्कर लगाने वाले कई उपग्रह हैं।
उपग्रह है। तो हम बात करें कि जैसे इसमें एक पॉइंट रह गया था कि हमारी आकाशगंगा जो मिल्की वे है, दुग्ध मेघला है, इसे गैलीलियो ने सर्वप्रथम देखा था, उसका जो है आकार कैसा है। अब आकार की हम बात करें तो आकार इसका स्पाइरल है। स्पाइरल का मतलब सर्पिलाकार, स्पाइरल सर्पिलाकार, सर्पिलाकार इस टाइप में। तो आपके कई उपग्रह हैं जो है, और हमारे जो है उपग्रह जो हमारी जो ग्रह है, ग्रह के जो सबसे नज़दीक तारा जो है आपका सूर्य है। सूर्य एक तारा है और सबसे नज़दीक है, इसलिए आपका जो है वो बहुत बड़ा दिखाई देता है हमारी पृथ्वी से। तो अब हमारा जो इसके बाद टॉपिक होगा वो होगा सौर मंडल, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का जो है मुख्य स्रोत जो है आपका सूर्य है। तो ये आपका जो है ब्रह्मांड था। ब्रह्मांड के बाद हमने गैलेक्सी पढ़ा दी है। गैलेक्सी के बाद जो है आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है हम सोलर सिस्टम पढ़ाएंगे कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो उसका मुख्य स्रोत जो है सोलर सिस्टम का जो है सन है। सन के विषय में पूरी जानकारी लेंगे। फिर उसके बाद जो है हम आपके ग्रह प्लैनेट पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को जो है पूरा देखें। धन्यवाद।